भाजपा से सुनील पांडे जी के लड़का विशाल प्रशांत चुनाव लड़ रहे हैं, माले से राजू यादव चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की एक अलग होड़ जिससे किरण सिंह लड़ रही है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इन लोगों के साथ चुनाव, अगर हम चुनाव पत्नी को यही बोले कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम हार पहन के पटना में आएंगे, उनसे मिलेंगे, और नहीं जीतते हैं तो तरारी से मेरी 100 यात्रा जाएगी पटना, तो तुम भी एक माला आके पहना देना। 100 चुनाव नहीं से ज़्यादा और क्या सुसाइड जानते कर लेंगे आप? और क्या कहें, सुसाइड करना नहीं पड़ेगा मुझे, स्वतः हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। तरारी विधानसभा में अब की बार जो 2024 का उपचुनाव है एक अलग रूप पकड़ा हुआ है और जिस तरह की लड़ाई देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं एक अलग पूरे बिहार में उपचुनाव हो रहा है, लेकिन तरारी विधानसभा के एक अलग स्वरूप देखने को मिल रहा है। हमारे साथ अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में संजय कुमार शर्मा जी हैं। क्या कहेंगे, क्या कैसा लग रहा है इस बार चुनाव आप लोग के लिए टफ रहेगा, आसान रहेगा, जनता कितना आपके पक्ष में होगी, क्या बताएं? लेकिन चुनाव तो टफ होता है और हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं सर, हम यहाँ काम करने आए हैं। लोगों के विश्वास के मेरे ऊपर 10 बरस से है। लोगों को अब असल देख लेना है कि लोग न्याय चाहते हैं, विकास चाहते हैं, या फिर से जो पिछड़ा हुआ है, जो स्थिति रहा है 25-30 सालों से, वही चाहते हैं। अच्छा, देखा जा रहा है कि हम लोग को विकास करते आए हैं, विकास करने के लिए ही आए हैं। हमारे पास तो और कोई दूसरा मुद्दा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ विकास। अच्छा, तरारी को नया बदलाव देना है, नया तरारी बनाना है। अच्छा, जहां आप विकास के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, वहीं पे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं, पार्टी बेस से जो आता है उनके साथ लोग जाते हैं, ऐसा लोगों की धारणा है। हालांकि हम ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि पप्पू यादव तो लोकसभा निर्दलीय निकाली है। खैर, अभी जहां तक देखा जा रहा है कि भाजपा से सुनील पांडे जी के लड़का विशाल प्रशांत चुनाव लड़ रहे हैं, माले से राजू यादव चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की एक अलग होड़ जिससे किरण सिंह लड़ रही है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इन लोगों के साथ चुनाव लड़ना थोड़ा सा काफ़ी कुछ भी नहीं, स्ट्रगल होगा? कुछ भी नहीं। हाँ, मैं अपने समाज में हूँ, अपने जनता जनार्दन के साथ हूँ, अपने मिट्टी में हूँ। हमारी मिट्टी है तरारी, मैं यहाँ के जन्मा हूँ और इस मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए मैं आया। मैं वो कीर्ति करने आया हूँ, जब मैं इस दुनिया में न रहूँ, मेरे बाल बच्चे आवे, मेरे नाती पोता आवे, लोग कहें ये आपके बाबा ने, आपके पिताजी ने कीर्ति किया। मैं वो कीर्ति करने आया हूँ। मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं, आपकी कोई बाहुबली हो, कोई और हुई हो, उससे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। कोई नीतिगत लड़ाई है, बाकी सिद्धांतों की लड़ाई है, बाकी व्यक्तिगत लड़ाई मेरी किसी से नहीं है, आना कभी रहेगी। अच्छा, जनता जानना चाहती है संजय शर्मा कौन है, आखिर चुनावी मैदान में है। बहुत सारे लोग जो आपको नहीं जानते हैं, क्योंकि आप घूम रहे हैं तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी बचे भी होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं, लोगों को ये बताएं कि आप कौन हैं और आप करते क्या हैं, कैसे आपको चुनावी रुझान कैसे हो, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि तरारी की जनता जानना चाह रही है कि संजय शर्मा कौन है। मुझे नहीं लगता। आपको जानना जानना चाह रहे हैं तो अलग चीज़ है। जी बिल्कुल, मुझे अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। संजय शर्मा मेरा नाम है, तरारी के बेटा है। तरारी के हम नेता नहीं है, तरारी के बेटा है। और तरारी के लिए हमारी शरीर, शरीर, हमारे शरीर में जितना खून है, तरारी की जनता के लिए, तरारी के लोगों के लिए, इस शरीर पे और इस शरीर के अंदर खून पे मेरा कोई अधिकार नहीं, हमारी तरारी की जनता जनार्दन का। आपका ये पहला चुनाव है या इसके पहले भी चुनाव? पहला चुनाव, पहला चुनाव है। ये तो विश्वास है कि पहली बारी पूर्णतः विश्वास है, क्योंकि मैं जिस पार्टी में था, जिस माननीय मुख्यमंत्री जी जो पूरे 13 करोड़ जनता का विकास किए, एक नया बिहार बनाने को उन्होंने काम किया है। पूरे हिंदुस्तान में बिहार को एक विकास के मामले में नंबर 1 बनाने का काम किया। वो पार्टी तो विशाल को 13 करोड़ जनता को उन्होंने तस्वीर और तकदीर बदल देने का काम किया है। लेकिन मेरी तकदीर और हमारे तरारी की जनता की तकदीर उन्होंने नहीं बदली। अगर बदल दिया होता तो मुझे तरारी में नहीं आना पड़ता विडंबना के साथ। मैं तरारी को बचाने आया हूँ, नया तरारी बनाने आया हूँ और नया तरारी का विकास करने आया हूँ। और मेरे पास कहीं कोई दूसरा ना लोभ है, ना लालच है। मेरे पास सब कुछ है, जो एक माता रानी जो हमको देना चाहिए सब कुछ दी है। सबका बस मुझे एक सेवक बनने का एक शौक है, एक लालसा है कि मैं तरारी का एक सेवक बनूं, एक बनिहार बनूं, एक चौकीदार बनूं। और मैं तरारी का लोगों का सेवा करते करते
एक दिन आखिरी दुनिया से जब जाऊं तो तरारी में मेरी अंतिम यात्रा निकले, तरारी से, बस यही हमारी। क्या बात है। देखिए ये संजय शर्मा जी हैं और हर किसी के पीछे, चाहे जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, सबके पीछे किसी न किसी के हाथ है, लेकिन संजय कुमार शर्मा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है और एक अटूट विश्वास के साथ चुनाव मैदान में कूद गए हैं कि हमारे साथ, हमारे पीछे किसी भी बाहुबली और किसी भी बड़े नेता या किसी भी राजनीतिज्ञ का हाथ नहीं है, लेकिन हमें अटूट विश्वास है कि हम जनता के बीच हैं तो जनता हमारे साथ है। हालांकि जनता इनके साथ कितना % रहेगी तो वक्त बताएगा, लेकिन एक अटूट विश्वास के साथ लोगों से मिल रहे हैं और इनको पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं, हमारे अंदर ईमानदारी है और हम तरारी के विकास के लिए कदम बढ़ा चुके हैं, तो तरारी की जनता हमारे साथ है। संजय जी, चूँकि चुनाव जिस तरह का स्वरूप पकड़ा हुआ है, अलग अलग लोगों का अलग अलग अपना जो भी लगता है कि नहीं मुझे ये बोलना चाहिए, कहना चाहिए, सब लोग कह रहे हैं और निश्चित तौर से आपके पीछे कोई नहीं है, आप चल दी है अकेले, लेकिन लग रहा है कि करवा आपके साथ बनते जा रहा है। लेकिन फिर भी 1% ये मान के चलिए कि चुनाव आपके हक अधिकार में यदि नहीं आता है तो आप क्या करें? देखिए, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ बिहार के सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लेकिन हमने हाई कोर्ट का न्याय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में हमने न्याय का गुहार लगा दिया है। तरारी की जनता हमारी सुप्रीम कोर्ट है और हमारे भगवान भी है, हमारे ईश्वर भी है, हमारे सब कुछ है, हमारे मालिक भी है। एक जनप्रतिनिधि के लिए पहला भगवान जो अदृश्य है, जिनको किसी ने नहीं देखा है, दूसरा भगवान वो जिसने जन्म दिया है इस धरती पे, तीसरा भगवान वो जो आपको VIP बनाते हैं, आपको माननीय बनाते हैं। तो इनसे बड़ा कोई भगवान मेरे लिए नहीं है। हमने अपने परिवार को कह दिया है स्पष्ट शब्दों में। हमारी परिवार का कल भी फोन आया, जब पटना से हम आ रहे थे उस दिन भी उसको बोले, सब लोगों को, बेटा बाल बच्चा सबको बोले, तो मुझे जितना देखना है बेटा, वाइफ को भी बोले देख लीजिए आप लोग, क्योंकि अगला मुलाकात हो ना हो वो कोई नहीं जानता है। और तरारी की जनता से भी हम कह दिए, क्योंकि जिस तरह से हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है तरारी की जनता को, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। जिस नौकरी में थे नौकरी भी छोड़ के आ गए, पार्टी में जिसमें थे मुख्यमंत्री जी के साथ पार्टी भी छोड़ के आ गए, तो अब जनता भी अगर हमको नहीं स्वीकारेगी तो परिवार मुझे रखेगी, परिवार मेरा कोई नहीं रखेगा। इतना ताना देगा, उससे अच्छा है कि अगर हम चुनाव, पत्नी को यही बोले कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम हार पहन के पटना में आएंगे, उनसे मिलेंगे, और नहीं जीतते हैं तो तरारी से मेरी 100 यात्रा जाएगी पटना, तो तुम भी एक माला आके पहना देना। 100 चुनाव नहीं से ज़्यादा और क्या जानते हैं हैं? और क्या कहें, सुसाइड करना नहीं पड़ेगा मुझे, स्वतः हो जाएगा। ये मेरा आत्मविश्वास है, मेरा आत्मा कहता है स्वतः हो जाएगा, मुझे करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आत्मा से और दिल से कोई काम करता हूँ, किसी का और किसी के लिए करता हूँ। मेरे लिए अगर कोई नहीं करे तो फिर दुनिया में रख के भगवान मुझे क्यों बनाएंगे, एक मजाक क्यों बना के रखेंगे? तो काफी भावुक करने वाली बात है भाई। संजय शर्मा मैं कभी नहीं चाहूँगा। और ये संजय शर्मा को आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि तरारी विधानसभा के लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, तरारी विधानसभा को कैसे, तरारी विधानसभा का विकास हो, इसके लिए मैंने पार्टी को छोड़ दिया, पार्टी ने मुझे नहीं समझा, मैंने पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन अब यदि तरारी विधानसभा हमको नहीं समझती है तो मैंने अपनी पत्नी को बता दिया है कि यदि हम आएंगे तो जीत का माला पहन के आएंगे, और नहीं तो मेरी 100 यात्रा आएगी माले के रूप में और तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। इस तरह का त्याग और बलिदान हमें नहीं लगता है कि आज तक पूरे हिंदुस्तान के इस चुनावी जो अभी रणभूमि देख रहे हैं, इस चुनाव में इस तरह का हम आज तक कोई व्यक्ति नहीं देखा जो इस तरह का चैलेंज करे, इस तरह का ऐलान करे कि यदि हम चुनाव नहीं जीतते हैं तो हमारी 100 जाएगी, लेकिन हम ऐसे मुंह दिखाने के लिए नहीं जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि अब देखना है कि तरारी विधानसभा के लोग क्या देखना चाहते हैं, संजय शर्मा को जीत का माला पहनाएंगे कि 100 का माला, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल हम तो धन दौलत नहीं न मांग रहे हैं, अपने मिट्टी के लोगों से कभी धन दौलत आज तक मैंने नहीं मांगा है, कभी खून नहीं मांगा उनसे, बल्कि अपना खून देने का काम किया है। जब भी ज़रूरत पड़ा है हमारे तरारी के लोगों को, मैंने खून देने का काम किया है। पसीना तो रोजी बात है। अब मांग तो रहे हैं आपसे बस एक ही चीज़ ना, आपसे 1 साल मांगा है, आपने 10 बरस, 5 बरस, 20 बरस सबको दिया, सबको देख लिया। एक तरारी के बेटा को भी तो देखिए 1 बरस। इतना शौक है आपके प्रति, इतना ललसा है दिल में कि एक बार तो देख लीजिए विकास क्या होता है। बहुत शौक है कि विकास कैसे होता है, हम तरारी को दिखाएं या पूरे बिहार की जनता को दिखाएं।
कि तरारी में कैसे विकास होता है या तरारी को कैसे नंबर 1 बनाएंगे। यही मेरे दिल का धड़कन है, यही मेरी आस है, यही मेरी उम्मीद है, मेरी अंतिम इच्छा है और मेरा यही उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य। ये तो एक अलग मोड़ आ गया है भाई, इस उपचुनाव में एक अलग मोड़ आ गया और तमाम सब लोगों का ध्यान आकृष्ट करने वाला संजय शर्मा जी जिस तरह का शब्द इन्होंने बता दिया, जिस तरह का शब्द सब लोगों की लालसा होती है कि हम चुनाव जीतेंगे, सब लोग कहता है कि हमें वोट दीजिए, सब लोग कुछ और कहता है, लेकिन इन्होंने कहा यदि हम चुनाव नहीं जीते तो हमारी 100 यात्रा यहाँ से जाएगी। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि संजय शर्मा को मुस्कुराते हुए, हंसते खिलाते हुए तरारी विधानसभा का एक जवाबदेही और जिम्मेवारी देते हैं कि इनके गले में आप जो इन्होंने बताया हम नहीं कह सकते हैं, चूँकि भावुक हो गए, इनकी आंखों में आंसू आ गए, जिस तरह की इनकी एक त्याग समर्पण देखने को मिल रहा है। वाकई भाई सैल्यूट है ऐसे लोगों को। अब देखना है आप लोग क्या करते हैं। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए। तरारी विधानसभा एक अलग मूवमेंट बना दी, एक निर्दलीय प्रत्याशी जो सबका ध्यान आकृष्ट कर लिया, वो है संजय कुमार शर्मा, जो कि अपने आप को बलिदान देने के लिए तैयार है, अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ये कहते हैं कि तरारी विधानसभा को यदि हम यहाँ से विधायक बन के तरारी विधानसभा के तमाम जितने भी दशा स्थिति है इसको नहीं सुधारेंगे तो हमारे जैसे लोग का जीने का कोई अधिकार नहीं है। यदि यहाँ की जनता मुझे नेता नहीं चुनती है तो हम यहाँ से मुंह दिखाने लायक नहीं है, हमारा 100 यहाँ से जाएगा। अब देखना आपके ऊपर है कि इस बेटे को आप लोग समय विकास करने का चांस देते हैं या फिर इनका मौत देखना चाहते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है। लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कुछ अपडेट होता है आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। तरारी विधानसभा में अब की बार जो 2024 का उपचुनाव है एक अलग रूप पकड़ा हुआ है और जिस तरह की लड़ाई देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं एक अलग पूरे बिहार में उपचुनाव हो रहा है, लेकिन तरारी विधानसभा के एक अलग स्वरूप देखने को मिल रहा है। हमारे साथ अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में संजय कुमार शर्मा जी हैं। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है इस बार चुनाव आप लोग के लिए टफ रहेगा, आसान रहेगा, जनता कितना आपके पक्ष में होगी, क्या बताएं? लेकिन चुनाव तो टफ होता ही है और हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं सर, हम यहाँ काम करने आए हैं। लोगों के विश्वास के मेरे ऊपर 10 बरस से है। लोगों को अब असल देख लेना है कि लोग न्याय चाहते हैं, विकास चाहते हैं या फिर से जो पिछड़ा हुआ है, जो स्थिति रहा है 25-30 सालों से, वही चाहते हैं। अच्छा, देखा जा रहा है कि हम लोग को विकास करते आए हैं, विकास करने के लिए ही आए हैं। हमारे पास तो और कोई दूसरा मुद्दा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ विकास। अच्छा, तरारी को नया बदलाव देना है, नया तरारी बनाना है। अच्छा, जहां आप विकास के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं पार्टी बेस से जो आता है उनके साथ लोग जाते हैं, ऐसा लोगों की धारणा है। हालांकि हम ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि पप्पू यादव तो लोकसभा निर्दलीय निकाली है। अभी जहां तक देखा जा रहा है कि भाजपा से सुनील पांडे जी के लड़का विशाल प्रशांत चुनाव लड़ रहे हैं, माले से राजू यादव चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की एक अलग होड़ जिससे किरण सिंह लड़ रही है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इन लोगों के साथ चुनाव लड़ना थोड़ा सा काफ़ी कुछ भी नहीं स्ट्रगल होगा? कुछ भी नहीं। हाँ, मैं अपने समाज में हूँ, अपने जनता जनार्दन के साथ हूँ, अपने मिट्टी में हूँ। हमारी मिट्टी है तरारी, मैं यहाँ के जन्मा हूँ और इस मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए मैं आया। मैं वो कीर्ति करने आया हूँ जब मैं इस दुनिया में न रहूँ, मेरे बाल बच्चे आवे, मेरे नाती पोता आवे, लोग कहें ये आपके बाबा ने, आपके पिताजी ने कीर्ति किया। मैं वो कीर्ति करने आया हूँ। मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं, आपकी कोई बाहुबली हो, कोई और हुई हो, उससे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। कोई नीतिगत लड़ाई है, बाकी सिद्धांतों की लड़ाई है, बाकी व्यक्तिगत लड़ाई मेरी किसी से नहीं है, ना कभी रहेगी। अच्छा, जनता जानना चाहती है संजय शर्मा कौन है? आपके चुनावी मैदान में है, बहुत सारे लोग जो आपको नहीं जानते हैं, क्योंकि आप घूम रहे हैं तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी बचे भी होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं, लोगों को ये बताएं कि आप कौन हैं और आप करते क्या है, कैसे आपको चुनावी रुझान कैसे हो, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि तरारी की जनता जानना चाह रही है कि संजय शर्मा कौन है। मुझे नहीं लगता। आपको जानना चाह रहे हैं तो अलग चीज़ है। बिल्कुल, मुझे अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। संजय शर्मा मेरा नाम है, तरारी के बेटा है। तरारी के हम नेता नहीं है, तरारी के बेटा है। और तरारी के लिए हमारी शरीर हमारे शरीर में जितना खून है, तरारी की जनता के लिए, तरारी के लोगों के लिए, इस शरीर पे और इस शरीर के अंदर खून पे मेरा कोई अधिकार नहीं, हमारी तरारी की जनता जनार्दन का।
आपका ये पहला चुनाव है या इसके पहले भी चुनाव? पहला चुनाव, पहला चुनाव है। एक अटूट विश्वास है कि पहली बारी पूर्णतः विश्वास है, क्योंकि मैं जिस पार्टी में था, जिस माननीय मुख्यमंत्री जी जो पूरे 13 करोड़ जनता का विकास किए, एक नया बिहार बनाने को उन्होंने काम किया है। पूरे हिंदुस्तान में बिहार को एक विकास के मामले में नंबर 1 बनाने का काम किया है। वो पार्टी तो विशाल को 13 करोड़ जनता को उन्होंने तस्वीर और तकदीर बदल देने का काम किया है, लेकिन मेरी तकदीर और हमारे तरारी की जनता की तकदीर उन्होंने नहीं बदली। अगर बदल दिया होता तो मुझे तरारी में नहीं आना पड़ता विडंबना के साथ। मैं तरारी को बचाने आया हूँ, नया तरारी बनाने आया हूँ और नया तरारी का विकास करने आया हूँ। और मेरे पास कहीं कोई दूसरा ना लोभ है ना लालच है, मेरे पास सब कुछ है जो एक माता रानी जो हमको देना चाहिए सब कुछ दी है। सबका बस मुझे बस सेवक बनने का एक शौक है, एक लालसा है कि मैं तरारी का एक सेवक बनूं, एक बनिहार बनूं, एक चौकीदार बनूं। और मैं तरारी का लोगों का सेवा करते करते एक दिन आखिरी दुनिया से जब जाऊं तो तरारी में मेरी अंतिम यात्रा निकले, तरारी से निकले। बस यही हमारी क्या बात है। देखिए ये संजय शर्मा जी हैं और हर किसी के पीछे, चाहे जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, सबके पीछे किसी न किसी के हाथ है। लेकिन संजय कुमार शर्मा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है और एक अटूट विश्वास के साथ चुनाव मैदान में कूद गए हैं कि हमारे साथ, हमारे पीछे किसी भी बाहुबली और किसी भी बड़े नेता या किसी भी राजनीतिज्ञ का हाथ नहीं है, लेकिन हमें अटूट विश्वास है कि हम जनता के बीच हैं तो जनता हमारे साथ है। हालांकि जनता इनके साथ कितना % रहेगी तो वक्त बताएगा, लेकिन एक अटूट विश्वास के साथ लोगों से मिल रहे हैं और उनको पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं, हमारे अंदर ईमानदारी है और हम तरारी के विकास के लिए कदम बढ़ा चुके हैं, तो तरारी की जनता हमारे साथ है। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए, इनका कुछ और अपडेट होता है तो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।